तो अब हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि एक राजमार्ग है, राजमार्ग को इंग्लिश में बोलते हैं हाईवे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक हाईवे है, क्या है, एक हाईवे। तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया हाईवे, ठीक है। तो एक हाईवे है जो एक मीनार, यहाँ पे क्या होगा, एक मीनार होगा, तो इस मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, यहाँ पे पाद तक जाता है, तो इसको पाद बिंदु बोलते हैं। और इस मीनार का क्या बनेगा, ये शिखर है ना। तो पहला लाइन का मतलब है कि एक क्या है, स्ट्रेट, एक क्या है, यहाँ से एक राजमार्ग है, हाईवे है जो एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो ये क्या बन गया, मीनार का पाद बिंदु, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है देखिए, तो लिखा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी यहाँ पे मीनार बन गया, तो मीनार का शिखर और ये बनेगा मीनार का पाद बिंदु। तो मीनार के शिखर पर क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है और एक कार को देख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर से नीचे देख रहा है ना, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है ना, अभी यहाँ पे खड़ा है और इस कार को यहाँ नीचे जो है हाईवे में देख रहा है, ठीक है। तो इस हाईवे में यहाँ पे देखता है, तो हम जानते हैं क्या, कभी भी यदि हम लोग नीचे की ओर देखते हैं तो वहाँ पे एंगल बनता है क्या, अवनमन कोण। ये आपको पता है, यदि हम लोग नीचे यानी माथा को नीचे सर झुका के देखते हैं तो उस केस में एंगल बनता है क्या, कि अवनमन कोण। और यदि हम लोग माथा को ऊपर उठा के देखते हैं तो उस केस में एंगल क्या बनता है, तो उन्नयन कोण बनता है। ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लड़का ऊपर में है और यहाँ पे नीचे देख रहा है ना। तो जब ये नीचे देख रहा है, यहाँ पे क्या है, एक कार है, तो जब ये लड़का इस कार को देखता है तो कितने डिग्री का अवनमन कोण बनता है, तो बनता है वहाँ से कितना, कि 30 डिग्री का अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोस्त, तो देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो कितना एंगल बनेगा, तो यहाँ पे ये वाला जो बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, यहाँ से तो बनेगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये लड़का इस कार को देखता होगा, ना, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। तो उस एंगल को हम लोग कैसे लेंगे, तो हम आपको बताए थे, कभी भी आपको अवनमन कोण बनाना है तो उस केस में नीचे जो क्षैतिज रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचना पड़ेगा जहाँ से वो व्यक्ति देख रहा है। तो व्यक्ति यहाँ से देख रहा था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके समांतर एक लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे क्या की, एक लाइन खींच दिया अपने से, डॉटेड लाइन, ठीक है। और यहाँ से इस क्षैतिज से यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो कितना बना रहा है दोस्त, 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। तो इसका कहने का मतलब यही है, यानी कि यहाँ पे जो लड़का है इस कार को देख रहा है तो कितना डिग्री अवनमन कोण पर देख रहा है, तो देख रहा है 30 डिग्री, है ना। तो अवनमन कोण का मतलब इस क्षैतिज रेखा से नीचे और इस क्षैतिज रेखा से ऊपर यदि देखता तो क्या बनता, वो तो उन्नयन कोण बनता। लेकिन बोला क्या है कि 30 डिग्री का अवनमन कोण से देख रहा है, तो अवनमन कोण का मतलब नीचे देखता होगा, और कितना डिग्री नीचे देखता होगा, तो 30 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए जब ई 30 है दोस्त, तो ई भी यहाँ से कितना होगा, तो ई भी यहाँ से कितना होगा, 30। क्यों 30 होगा, क्योंकि जब ई 30 है तो ई भी कितना होगा, 30। तो वैसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों लाइन से आपस में क्या है, पैरेलल। ये जो इसी के समांतर हम ये वाला खींचे है ना, ये जो लाइन है यहाँ पे, तो इसी के समांतर हम इस लाइन को खींचे हैं। और हम जानते हैं कि दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो ई वाला क्या बनेगा, इसका तिर्यक रेखा। और जब ई तिर्यक रेखा बनेगा तो यहाँ से जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो जब ई 30 है तो बेटा ई भी कितना होगा, 30 होगा, ओके। तो आगे देखिए लिखा है, आगे लिखा है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। तो यहाँ पे कार को देख रहा था, कितना एंगल बना रहा था, तो 30 डिग्री, ठीक है। तो कार अभी यहाँ पे था, लेकिन ये कार क्या कर रहा है कि एक समान चाल से चल रहा है, किधर, तो मीनार की ओर। यहाँ पे अभी कार तो यहाँ पे है, जब लड़का यहाँ से इस कार को देखा तो कितना डिग्री एंगल बन रहा था, तो एंगल बन रहा था यहाँ से कितना डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन ये जो कार है यहाँ से चल रहा है, अभी देखा तो 30 डिग्री एंगल बन रहा था, लेकिन जो कार है वो क्या कर रही है कि समान गति से चल रही है। तो जब यहाँ से कार जो समान गति से चलेगी तो यहाँ पे तो रहेगी नहीं, और जब नहीं रहेगी तो इधर कहीं आएगी नहीं आएगी। तो देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लिखा है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब तो देखिए यहाँ पे कार अभी था तो कितना एंगल बन रहा था, 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कार क्या कर रहा है, समान गति से चल रहा है ना, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो जब समान गति से चल रहा है तो यहाँ पे कुछ देर के बाद फिर वही लड़का देखता है, यानी कितना सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद देखता है तो कार, देखिए यहाँ पे भी कार है, 6 सेकंड के बाद तो कुछ दूर तक चला जाएगा ना। तो मान ली कार कहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब उसका आंखों से जो अवनमन कोण है दोस्त वो कितना बनने लगा, तो अवनमन कोण बनने लगा कितना डिग्री, तो बनने लगा 60 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से अब लड़का इस कार को देखा तो यहाँ पे आ गया कितना सेकंड में, तो 6 सेकंड में। और जब इस 6 सेकंड में यहाँ पे आ गया
गया। और अब क्या हुआ कि इसका आंखों का जो मतलब अवनमन कोण है, यहाँ पे अवनमन कोण कितना बन रहा था 60 डिग्री। तो जब ई 60 है तो ई भी कितना होगा 60 होगा। क्यों? फिर उसी तरह ई भी ई लाइन और ई लाइन के आपस में पैरेलल, और पैरेलल तो क्या बनेगा तिर्यक रेखा। और जब ये तिर्यक रेखा बनेगा तो ई वाला एंगल और ई वाला क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो बस यहाँ फिगर का ही खेल है। आपको फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बस चुटकी में उड़ा देंगे। आगे क्या लिखा देखिए, तो आगे लिखा है कि 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो अभी कार है, यहाँ पे जो कार है और यहाँ से मीनार का पाद बिंदु जो है, यहाँ पे भी कार है ना, कार यहीं पे है और इस जगह पे कार है, और मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लेगा उसी को निकालना है हमको। तो यहाँ से ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे कार यहाँ पे था ना, और इस यहाँ पाद बिंदु तक यहाँ पे कार तो चल रहा था, है ना, कार तो चल रहा था समान गति से। तो यहाँ पे कितना सेकंड लिया, तो 6 सेकंड, 6 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से ये मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में ये कितना समय लेगा उसी को हमको निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे कितना समय लेगा, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना समय लेगा, तो मान लेते हैं यहाँ से कितना समय लेगा, ये टी समय। कितना समय लेगा, टी समय। तो यहाँ पे टी मान लिए इसको, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी समय लेगा। और अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या बनेगा ए, इसको बी और इसको मान लेंगे सी, और ये क्या बनेगा डी। ओके, ये डी बनेगा। और इसको हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं एच, और यहाँ से कितना एंगल बनेगा तो 90 डिग्री। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप चलेंगे किसमें कि बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा कॉलम पहले, उसको छोटा वाला में चलेंगे किसमें कि ए बी डी में, और दोनों त्रिभुज में चलेंगे और उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को बनाते हैं और साथ में मेरे साथ साथ आपको अपने से खुद से बनाना है। और यदि नहीं समझ में आता तभी इसको देखना है, और समझ में आ जाता है तो फिर नहीं देखना है, बस अपने से बना लेना है। ओके, हम लोग कि माना क्या लिखते हैं, माना, है ना। तो हमको निकालने क्या बोला था, तो क्वेश्चन में यहाँ से हमको निकालने बोला है क्या कि निकालने बोला है कि कार द्वारा लिया गया समय, है ना, कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना, कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं माना बिंदु डी से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय इज इक्वल टू कितना होगा दोस्त। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए कि बिंदु डी से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय। हमको क्या निकालना, इस बिंदु डी से यहाँ पे जो मीनार का पाद बिंदु है वहाँ पे पहुँचने में कितना समय लिया। तो यहाँ पे मान लिए हम लोग क्या कि यहाँ पे बिंदु डी से यानी मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय कितना मान लिए टी, कितना मान लिए टी। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या, बी डी इक्वल टू कितना टी मान सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। और यहाँ से क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ से क्या सी डी इक्वल टू दे रखा है कितना 6 सेकेंड, कितना सेकेंड 6 सेकेंड। ठीक है, तो सी डी का वैल्यू दे रखा है कितना समय लेता है, तो 6 सेकेंड लेता है। और यहाँ से ये क्या दे रखा है ए बी, तो ए बी को हम लोग मान लिए कितना, ए बी इक्वल टू मान लिए हैं, दैट मीन्स ए बी है क्या मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए यहाँ से एच मान लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। पहले बड़ा कॉलम चलते हैं ए बी सी में, तो कौन सा ए बी सी में, तो ए बी सी में चलते हैं। तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा हमको टेन थीटा, क्या लेना पड़ेगा टेन थीटा। क्यों टेन थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन है ई क्या है लंब और ई क्या बनेगा आधार, तो लंब और आधार में रिलेशन बैठाना है तो टेन लेना पड़ेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार हो गया। अब यहाँ से इसको हल कर लेते तो टेन का टेन, और इस थीटा का वैल्यू आप बैठाएंगे कितना कि देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहना ए बी सी, तो एंगल कितना लेना आपको 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल लेंगे हम लोग 30 इज इक्वल टू लंब, तो इस लंब का वैल्यू एच, या फिर इसको वैल्यू बैठा दे पहले, यानी ए बी अपॉन आधार का वैल्यू क्या होगा यहाँ से बी सी। अब लिखते हैं यहाँ से 10, अब वैल्यू बैठेगी ना आप, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1030 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी का मान एच अपॉन बी सी का मान कितना होगा, इस जो बी सी का मान यही लिखने नहीं आता आपको, यहाँ पे बी सी का मान कितना होगा, तो बी सी का मान होगा 6 + t, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 6 + t, कितना हो जाएगा 6 + t, है ना। अरे बी सी का मान कितना होगा 6 + t, ध्यान देना है ना। तो बी सी का मान हो जाएगा 6 + t। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एच से, कितना होगा √3 × h इज इक्वल टू E1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 + कितना हो जाएगा t, तो ये क्या बन गया, तो इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब फिर से हम लोग चलते हैं किसमें
कि पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, है ना, ABD में, इसमें हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, तो फिर से हमको लेके चलना पड़ेगा tan थीटा। क्यों? क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन है, तो यहाँ पे tan थीटा लेके चलेंगे तो tan थीटा इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, लंब बटे में आधार, है ना, तो लंब बटे में आधार। अब यहाँ से क्या होगा कि tan और थीटा का मान आप रखना है यहाँ से 60, तो 60 इज इक्वल टू लंब का वैल्यू h अपॉन, या फिर पहले वैल्यू बैठाते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा AB अपॉन आधार बनेगा क्या BD, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB का मान h अपॉन BD का मान t, तो इसके नीचे 1 है, तो अब यहाँ से 1 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h हो जाएगा ना इक्वल टू √3 इंटू टी, कितना होगा √3t हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में देखिए हमको वैल्यू किसका चाहिए दोस्त, तो इस t का चाहिए, इसी t का वैल्यू चाहिए ना, तो इस t का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो h का मान आप निकाले, है ना, h का मान निकाले, इस समीकरण में रख देंगे और हम लोग t का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे t रहता तो हम इसी को सॉल्व करके हम लोग क्या करते कि t का मान निकाल लेते, लेकिन बेटा ये h यहाँ पे छुपा है, यही h है ना, इस h को यदि हटा देते हैं तो खाली क्या आ जाएगा, यहाँ से tt आ जाएगा, और जब tt आ जाएगा तो हम लोग t का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में h का मान रखने पर, है ना, तो समीकरण 1 कितना है कि √3 इंटू h इज इक्वल टू 6 प्लस t, इतना है, तो यहाँ से कितना होगा √3 इंटू, अब h का मान आपको रखना है, यहाँ से कितना रखेंगे √3 इंटू t इज इक्वल टू 6 प्लस t, है ना, तो यही सब चीज़ आपको समझ में नहीं आता, और ध्यान देना कि कैसे क्या क्या होता है ना, तो यहाँ पे लिखा है √3 इंटू h इक्वल टू 6 प्लस टी। अब यहाँ से जो h था, इस h की जगह कितना रख दिए √3 इंटू टी, तो h की जगह यहाँ से रख दिए √3 इंटू टी, तो इतना यहाँ से रख दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि देखिए √3 इंटू √3 क्या बनेगा दोस्त, तो यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या बनेगा कि √3 का स्क्वायर बनेगा ना, इंटू कितना होगा t, और इक्वल टू 6 प्लस t, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 3 इंटू टी इज इक्वल टू कितना बनेगा 6 प्लस टी, इतना बच गया। अब यहाँ से अब क्या करते हैं, इधर हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3t है, इस t को इधर लाते हैं तो कितना बनेगा, यहाँ से 3t और इस t को इधर लाएंगे तो -t इज इक्वल टू कितना बना 6, तो अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 2t इक्वल टू 6, तो t का मान निकालेंगे यहाँ से 6 बटे में 2, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया 3, तो t का मान कितना आ गया 3 सेकेंड, कितना आ गया 3 सेकेंड, तो निकल गया यहाँ से, तो इसी t का निकालना था ना, इस t का मान दैट मीन्स BD का मान निकालने हम लोग कितना 3 सेकेंड, यानी कि यहाँ से जो D पॉइंट है उससे मीनार के 5 बिंदु तक पहुँचने में जो कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा यहाँ से, तो वही लिखे थे बिंदु D से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय t माने थे, और इसी t का मान कितना आ गया 3 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस कार को पहुंचने के लिए कितना समय लेगा, तो समय लेगा 3 सेकेंड, है ना। तो देखिए